Okay, so today's our topic is डायरेक्शन सेंस. ओके, सो अभी मेरा स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा आवाज भी आप लोगों को आ रहा है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वेरी गुड, ठीक है. सो आई विल जस्ट क्विकली मूव टू द प्रेजेंटेशन हियर. ओके, सो या, सो टुडेज लेक्चर इज आवर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग लेक्चर, और उसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन सेंस. सो डायरेक्शन सेंस एग्जैक्टली क्या होता है कि हमें डायरेक्शन की कितनी समझ है ये चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आर सिंपल बट वी मेक देम कॉम्प्लेक्स, कि हम उन क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करते हैं. क्यों, कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं? सो मैं जब कभी भी कोई एग्जांपल लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है और कौन सी प्रोसीजर आपको अवॉइड करनी है व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, ये आप टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके, सो वैसे तो आप सब लोगों को डायरेक्शन का जो नॉलेज है वो अच्छे से रहा होगा, क्योंकि आप में जो मतलब सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड में जो है दैट इज इन द 9th स्टैंडर्ड, करेक्ट. सो डायरेक्शन क्या होती है ये तो हम सबको पता होता ही है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो हमें किस तरह से उसे कंसिडर करना है और किस तरह से डायरेक्शन वगैरह हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन का जो है वो रिव्यू आपको दिखाऊंगा, ठीक है. सो एज यू कैन सी, अगर हम पेपर पे कंसीडर करते हैं, सो हम ऊपर की जो साइड है उसको नॉर्थ कंसीडर करेंगे, नीचे की जो साइड है उसको साउथ कंसीडर करेंगे. और इफ वी आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, हम नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, सो आवर लेफ्ट साइड विल, राइट साइड विल बी ईस्ट डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड विल बी वेस्ट डायरेक्शन. सो दीज आर द मेन 4 डायरेक्शंस, करेक्ट. और उसके बाद में जो सब डायरेक्शंस रहती है दैट इज नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आएगी वो नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगी दैट विल बी साउथ ईस्ट, करेक्ट. और दो सब डायरेक्शंस होती है दैट आर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो ये सारी बेसिक डायरेक्शंस है. और जब कभी कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के, सो वी डू नॉट हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन एक्चुअल डायरेक्शंस की, मतलब हम अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में बैठे हैं ये सब हमें कंसिडर नहीं करना है. वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन पेपर, और इसी डायरेक्शन को हम कंसिडर करके हम ड्राइंग करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर आप कोई बुक खोल के देखेंगे या फिर कहीं और वीडियोस देखेंगे, सो उस वीडियोस में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन चीजें मिलेगी, या फिर बुक में भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें रहती है कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं नॉर्थ साइड में 5 मीटर और 5 किलोमीटर, और आप आ रहे हैं वापस साउथ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, तो ऐसे ऐसे में आपको क्या करना है? अगर आपको नॉर्थ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, साउथ जा रहे हैं तो नेगेटिव लीजिए. मतलब बहुत सारे कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी मैंने किसी किसी बुक्स में देखे, ठीक है. लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. जो हमारे बेसिक्स है, बेसिक्स तो हमें लगेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ या फिर पाइथागोरस थ्योरम हुआ, ये सब बेसिक है, और बेसिक्स की मदद से ही हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो वी डोंट हैव टू लर्न एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप. सो जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही इजी फील होंगे या फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से ऐसा लगेगा. सो लेट्स start with the first question. Okay, now the first question is a man is facing west. So अभी हमें क्या करना है? हमें इमेजिनेशन हमारी ऑन रखनी है, और वी हैव टू मेक द ड्राइंग ऑल्सो, ठीक है. सो अभी वेस्ट को वो फेस कर रहा है. नाउ सी, वेस्ट को वो फेस कर रहा है, तो हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्क्रीन, और वी कैन से लेफ्ट साइड ऑफ आवर पेज, ठीक है. तो वो फेस कहां पे कर रहा है? ही इज फेसिंग लाइक दिस, करेक्ट. सो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन निकाल लिया कि ही इज फेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड बिकॉज दिस इज माई वेस्ट साइड, करेक्ट. सो ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है ये अभी देखिए. क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्चुअल में यही रहती है, दिस इज प्रॉपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन अभी भी कुछ क्लॉक्स आए हैं कि उनमें क्या होता है कि मतलब इस डायरेक्शन में भी वो जो घड़ी का कांटा रहता है वो घूमता है, लेकिन हमें उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना है. वी हैव टू गो विद द कन्वेंशनल थिंग ओनली. ओके, सो दिस विल बी ऑलवेज अवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना मुड़ा? ही गोज, सॉरी,
sorry, yeah. So he turns 45 degree in clockwise direction. Say now, okay, yeah. Sorry, I have to take pencil. Yeah, see. Now वो किस तरफ मुड़ा? 45 डिग्री मुड़ा और he is going in this direction now. He is going actually in north west direction, बराबर. So वो north west direction में जा रहा है. Now he turns then another 180 degree in the same direction. अभी वो नॉर्थ वेस्ट में था ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो 180 डिग्री से फिर से उसी डायरेक्शन में मुड़ के जा रहा है. मतलब ही इज एक्चुअली गोइंग इन नाउ दिस डायरेक्शन. ठीक है, मैं 180 डिग्री से उसको टर्न कर दिया. समझ में आया? 180 डिग्री. दिस इज नाउ अगेन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी यहां इस पोजीशन में वो जा रहा है, लेकिन अभी उसे किस पोजीशन में जाना है? 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कितना रहेगा? देखिए, ये रहा 180, यहां तक 180 हुआ. उसके बाद में 180 के बाद में हमें 90 ऐड करना है, मतलब इस 45 के बाद में भी 45 आएगा. सो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? बताइए, कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? What is the correct option? Southwest. Southwest is the answer. Correct. See, southwest is the correct answer. Okay. So just give me a second. Okay. Yeah. Sorry. Okay. Now let's see the next example. That is, Kailash is facing towards north. So let's go back to the drawing board. Kailash is facing towards north. See, he is facing toward north. हमें यहाँ पे इमेजिन करना है कि वो किस तरफ फेस कर रहा है. ओके, नाउ टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स. सो टर्निंग टू हिज राइट मीन्स नॉर्थ में वो जाएगा 25 मीटर्स. वो गया, सॉरी, ईस्ट में, बराबर. टर्निंग टू राइट, अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है, वो राइट में टर्न होके जा रहा है, सो इज गोइंग 25 मीटर्स. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25 मीटर्स. नाउ he then turns to his left and walks 30 meters. So अभी वो क्या कर रहा है? लेफ्ट को टर्न हो रहा है. लेफ्ट को टर्न हो रहा है मतलब वो फिर से किस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा? he will be going in the north direction. अभी देखिए, he is now facing towards east. okay, so east से लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ आएगी. so नॉर्थ में वो कितना चला गया? फिर से he is gone 30 मीटर्स. देखिए यहाँ पे 25 गया, फिर से लेफ्ट में टर्न होके वो 30 मीटर्स गया. नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर्स टू हिज राइट. सो अभी फिर से वो राइट लेगा, मतलब यानी फिर से ईस्ट की तरफ वो 25 मीटर्स जाने लग जाएगा. एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन. अभी ये 25 मीटर्स जाने के बाद में भी वो कितना मीटर जा, सॉरी, किस डायरेक्शन में जा रहा है? ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर राइट टर्न वो ले रहा है. एंड ही इज गोइंग 55 मीटर्स. नाउ ड्रॉ द लाइन दैट इज 55 मीटर्स. ठीक है, सो 55 मीटर्स वो आ गया यहाँ पे. वेरी गुड. चलो, सो फाइनली ही टर्न्स टू द राइट अगेन. अभी देखिए, ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. अगर हम साउथ की तरफ फेस करके अगर राइट में जाएंगे, सो इट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन, बराबर. सो वेस्ट डायरेक्शन इज एक्चुअली आवर लेफ्ट डायरेक्शन. देखिए यहाँ तो राइट बोला गया है, लेकिन हमारी जो है वो लेफ्ट ही रहेगी यहाँ पे. सो ही इज टर्निंग इन दिस डायरेक्शन and he is going near about 40 meters. okay, in which direction is he now from his starting point? तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए ये 25 और ये 25 कितना हुआ? 50 हुआ. सो ये जो 40 है वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब कि हमने ये जो 40 ड्रॉ किया है वो गलत ड्रॉ किया है, वो छोटा होना चाहिए rather than this distance. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इससे ये 40 जो है वो छोटा होना चाहिए. तो 25 वो ईस्ट की तरफ गया और फिर से 40 वो वेस्ट की तरफ आ गया. सो एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में है? बताइए, किस डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही?
कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है या फिर साउथ ईस्ट है? हाउ, वेस्ट कैसे? ही इज नॉट इन द वेस्ट डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में है फिलहाल, वो फेस किस डायरेक्शन में कर रहा है वो नहीं बताना है हमें, ठीक है। अगर हम हमें पूछा जाता कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो हम बताते कि वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। लेकिन जहां पे वो जाके पहुंचा है, पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर था सा आई थिंक साउथ वेस्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर था साउथ वेस्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है। समझ में आया सब लोगों को? बताइए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए। कैसे, हमें फास्ट नहीं जाना है, वी हैव टू गो स्लो। ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी तरह से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, सो लेट्स सी द आंसर, दैट इज साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। Yes, we are considering the answer according to the place he started. Correct, very good. So जहां से उसने स्टार्ट किया है उससे हमें वो डायरेक्शन चेक करनी है ना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, यू विल एंजॉय इट। अभी ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई कीजिए, ओके। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन आई विल सॉल्व इट। तो आपके लिए मैंने ऑप्शंस भी यहाँ पे दे दिया है, ओके। चलिए, सो किसी का आंसर आया है, अरे ठीक है। अभी आप आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना। सो डिस्टेंस में आंसर आना चाहिए। अ वॉक और अ मैन वॉक्स 10 meters, और ए इज द पर्सन और ऑब्जेक्ट, वॉक्स 10 meters फ्रॉम front and 10 meters to the right. Then every time turns to his left, he walks 5, 15 and 15 meters respectively. How far is he now from his starting point? So पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या बोला है कि he walks 10 meter front and 10 meters to right। तो इसको हमें पहले ड्रॉ करते आना चाहिए, ओके। ट्राई कीजिए, आप किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लीजिए अभी से, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है इट डजेंट मैटर। सो वी कैन टेक एनी डायरेक्शन। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं ये ड्रॉ करूंगा, ओके। लेट अस सी। देखिए, मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वे ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ओके। सो ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो, ए वॉक्स 10 meters। तो उसने वो कितने डिस्टेंस में चला, ही गोज टू द 10 meters। सो ये रहा 10 meters, ओके। सो 10 meters आफ्टर दैट एंड 10 meters टू द राइट। तो अभी वो उसने क्या किया, 10 meters राइट टर्न ले लिया, ओके। लेट अस सी, 20 meters मुक्ता का आंसर आया। लेट अस चेक द आंसर। सो ही टुक द राइट टर्न एंड अगेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 meters, ठीक है। देखिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उस पे, उसके बाद में देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अभी उसको लेफ्ट में टर्न होना है, लेकिन नाउ ही इज फेसिंग टूवर्ड साउथ। सो उसका लेफ्ट यानी हमारा राइट, ओके। उसका लेफ्ट यानी हमारा राइट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट में कितने मीटर मीटर चला वो, पहले बार वो चला 5 meters, ओके। देखिए 5 meters, ये डिस्टेंसेस थोड़े से कम ज्यादा आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 10 कम दिख रहा है, 5 ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आप लोग इसको समझ लीजिए, कंसीडर कीजिए, ओके। नाउ 5 meter चल गया। देखिए ही वॉक्स 5, 15 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, मतलब फ्रंट में जाके उसने राइट टर्न लिया, 10 meters चला चला वो, और फिर लेफ्ट ही लेता रहा वो तीनों बार। मतलब 5 जब डिस्टेंस उसने कवर किया तब भी वो 5 meter ही चला, उसके बाद में भी 15 meter के बाद में भी उसने लेफ्ट टर्न ही लिया। सो देखो, लेफ्ट टर्न यानी वो नॉर्थ की तरफ जाने लग जाएगा। सो दिस विल बी 15, ओके। एंड अगेन देखो 5 हो गया, 15 हो गया, अभी फिर से उसे कौन सा टर्न लेना है, ही हैज टू टेक द लेफ्ट टर्न। सो ही विल टेक द लेफ्ट टर्न एंड he will go in this direction। so this will be again 15 meters। so 15 meters, देखिए सॉरी ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितना है वो देख लो, ये 10 है, ये 5 है, 15, मतलब ये 15 ही है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 15 है। मतलब वो जहां से शुरू हुआ था वो एग्जैक्टली उसके ऊपर के पॉइंट में है, यहाँ पे। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डाउनवर्ड्स गया था 10 meters,
और अपवर्ड्स गया वो 15 मीटर्स, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर्स। ओके, दिस डिस्टेंस जो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ओके ठीक है, चलो। नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अ विलेजर वेंट टू मीट his uncle in another village which is situated 5 kilometer away in the north. Okay, northeast direction, sorry, not it is not north, it is northeast direction of his own village. From there he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometer in south to his uncle's village. How far away and in what direction is he now? So it is very easy question. Okay, let us see. चलिए, तो आपको मैं थोड़े से ऑप्शन दे देता हूं एंड देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस, ट्राई सॉल्विंग, और मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो वो विलेजर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब कौन से डायरेक्शन में? अपर राइट कॉर्नर की तरफ वो गया। ठीक है, मान लीजिए कि वो उसका दिस इज हिज विलेज, ये उसका विलेज है, एंड ही इज गोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो कितने किलोमीटर गया वो? ही गॉन 5 किलोमीटर। सो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। ओके, नाउ देन his own village, from his own village, from there he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometer in south. देखिए, अभी ये जो उसके अंकल का विलेज है, उस अंकल के विलेज के साउथ के 4 किलोमीटर उसके किसका विलेज है? फादर इन लॉ का विलेज, दैट इज 4 किलोमीटर। ओके, दिस इज 4 किलोमीटर। सो क्या पूछा है? हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ। सो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा? इट विल बी 3 किलोमीटर्स इन विच डायरेक्शन? 3 किलोमीटर्स इन विच डायरेक्शन बताइए? ईस्ट डायरेक्शन। वेरी गुड, 3 किलोमीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। वेरी गुड प्रेरणा। ओके, 3 किलोमीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया? ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। समझ पा रहे हो? देखिए, ये this will act as a hypotenuse and these are two sides, so 5 square is 25, 25 is equals to 4 square is 16 and 3 square is 9. So this triangle or this triplet satisfies the Pythagoras theorem. So 3 will be the answer. 3 kilometers in the east, 3 kilometers in the east. Okay, so let's take the next example. Fifth example, try solving this. पढ़ना है एग्जाम्पल को और समझ के लेना है, देन यू हैव टू सॉल्व। एग्जाम्पल थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया रहेगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। कर रहे हैं आप लोग ट्राई? मैं रीड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन। द डोर ऑफ आदित्याज हाउस फेसेस ईस्ट. From the back side of his house, he walks straight 50 meters, then turns to the right and walks 50 meters again. Finally, he turns towards left and stops after walking 25 meters. Now, Aditya is in which direction of the starting point? Very easy question. बताइए, सब लोगों को ट्राई करना है। Okay, Sankalp says D is the option. बाकी लोग ट्राई कीजिए। ओके, मुक्ता, प्रेरणा, वेरी गुड, D is the option. ओके, तनुश्री, ओके, D is the option. North west is the option. Okay, yeah, north west is the correct option. Okay, everyone, north west is the correct option. सब लोग बताइए, सब लोगों को समझ में आया? नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये कैसे हुआ देखो, अभी आदित्य का जो घर है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, इजंट इट? सो उसके घर का जो बैक साइड रहेगा वो ऑब्वियसली वेस्ट साइड में रहेगा, बराबर? मतलब उसने अगर उसके घर के बैक साइड से चलना शुरू किया है, सो ही विल बी वॉकिंग इन अ वेस्ट डायरेक्शन। और जब वो स्ट्रेट कितने मीटर जा रहा है? 50 मीटर जा रहा है। सो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो 50 मीटर? ही इज गोइंग
50 मीटर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। ये हुआ हमारा पहला सेंटेंस ना। उसके बाद में क्या है, देन ही टर्न्स टू राइट, राइट को टर्न करेगा मतलब नॉर्थ की तरफ वो टर्न करेगा, एंड देन अगेन ही विल गो 50 मीटर्स, करेक्ट। उसके बाद में ये हुआ 50 मीटर्स, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। सो 25 मीटर वो लेफ्ट में जाके फिर से चलेगा। तो अभी यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है, मैं 50 बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, 25 छोटा, तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। आई एम जस्ट रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो किस डायरेक्शन में है एक्चुअली वो, यहाँ पे हम वो वेस्ट डायरेक्शन में है ये नहीं कह सकते, ठीक है। भले ही वो थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन में ही दिखने लग जाए, लेकिन हम वो वेस्ट डायरेक्शन में है ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर वो एग्जैक्टली इस पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में अगर होता यहाँ पे कहीं पे, तो हम कहते कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन ही इज इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, या try this example. Everyone try this example. ये जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को ही ट्राई करना है, और इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। सी दीज आर द ऑप्शंस। सब लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आप लोगों को। और मुझे ऑप्शन बताइए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। somebody is saying E is the correct option. संकल्प says B is the option. प्रेरणा says E is the option. बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहे। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ट्राई कीजिए एवरीवन, और बताइए व्हाट विल बी द आंसर। वैसे मैं आंसर आपके लिए फाइंड आउट करूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम ड्रॉ करके ही आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो, दो लोगों ने सिर्फ आंसर, ओके, मुक्ता सेज बी, तनुश्री सेज नॉर्थ वेस्ट, राहुल सेज नॉर्थ वेस्ट। ओके, बी ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का आंसर है कि बी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो है। तो चलो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, ओके, एंड यू विल नो द करेक्ट आंसर एज वेल। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ठीक है। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ की तरफ 75 मीटर ड्रॉ कर लूंगा। सो दिस इज 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, नाउ then she turned to the left and walking about 25 meters. So see, लेफ्ट को टर्न हुए, यानी कि इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, बराबर 25 मीटर्स, करेक्ट। एंड see, for about 25 meters turn left again and walked 80 meters. So 25 meters चलने के बाद में भी she turned 80 meters, sorry, she turned left and walked 80 meters, मतलब कि इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 80 है दैट विल बी लार्जर देन दिस 75, मतलब कि वो नीचे आएगा, ठीक है। देखिए ये वेस्ट के नीचे आया, या फिर व्हाट वी कैन से, नाउ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। ओके, नाउ सी, फाइनली शी शिफ्टेड टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो इस लाइन की भी जरूरत नहीं है हमें। ओके, सो इस डायरेक्शन में वो अभी आ रही है, यहां पे पहुंची, 80 मीटर्स यहां पे खत्म होता है। नाउ शी शिफ्टेड टू राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। अभी राइट साइड में उसके, यानी लेफ्ट साइड में हमारे, क्यों, क्योंकि शी इज लुकिंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन टू आवर्स, करेक्ट। सो 45 डिग्री कहां पे होगा, 45 डिग्री विल बी समवॉट हियर।
Okay, so this is a, if this is an imaginary line, so this angle will be 45 degree, and she will be looking in a which direction? Southwest direction. Okay, ठीक है एवरीवन, साउथ वेस्ट ई। अभी जिन लोगों का ऑप्शन बी था, ठीक है सर, जो सेटिस्फाइड है, ठीक है, अभी जिन लोगों का ऑप्शन बी था उनके मन में कंफ्यूजन क्या था कि एंगल 45 यहां से लेना है या फिर एंगल 45 यहां से लेना है, बराबर। अगर आप एंगल 45 यहां से लेंगे सो दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट। सो हमें ये जो है एंगल यहां से नहीं लेना है, अगर हम यहां से यहां की ओर जा रहे हैं तब हम जाके एंगल वो लेंगे ना, लेकिन हमें एंगल कौन सा लेना है? वी हैव टू टेक दिस एंगल। ओके, ठीक है सब एवरीवन, ऑप्शन ई इज करेक्ट। सब लोग लिखिए ऑप्शन ई, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज satisfactory explanation for this particular। नो, या बोथ आर राइट नहीं कह सकते हम, लेकिन देखिए जिस डायरेक्शन में हम, नो नो नो, सी, that is not actually 45 if we talk about this particular angle, when we are when we are walking in this particular direction, so that will be actually 90 plus 45, that will be 135 डिग्री एंगल। ठीक है, कि मतलब उसको कंप्लीटली 135 डिग्री से मुड़ना पड़ेगा राइट साइड में। आप इमेजिन करके देखिए ना, वो मुड़ रही है, देखिए यहां से वो मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, वो कितने डिग्री मुड़ेगी यहां पर अगर उसको जाना है? सो शी इज टर्निंग 135 डिग्री, वो 45 डिग्री नहीं मुड़ रही है। समझ में आया? या सो दैट द 45 डिग्री शुड बी दिस ओनली। ओके, चलो ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी, this is the next question which is from UPSC 2014 एग्जाम। सो 2014 एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए। 1 मिनट इसके लिए भी मैं आपको देता हूं। दीज आर द ऑप्शंस यू कैन सी, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो डायग्राम ड्रॉ करके ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई इट। चलिए एवरीवन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, नॉट मोर देन 1 मिनट और 1.5 मिनट। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स वेरी क्विकली। ठीक है, चलिए तो मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूं, अगर आपका किसी का आंसर नहीं आया है सो नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग। ओके, तो देखो, कंसिडर देयर आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर 6 विलेजेस। ओके, बी आंसर है कई लोगों का, प्रेरणा का आंसर बी है, मुक्ता का आंसर बी है। ओके, वी विल ट्राई, या लेट्स सी, या ओके, ए डी ई, दीज विलेजेस आर इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा उनका कहना है। सो बाकी लोगों के लिए, ओके ठीक है, सो बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देना चाहूंगा। देखिए एवरीवन, there are 6 villages A, B, C, D, E and F. Okay, these are the 6 villages. So हमें क्या बताया गया है? F is 1 kilometer to the west of D. See, पहले हम क्या कर लेंगे? F ड्रॉ कर लेंगे. So this is F. F village is to the west of D. So west of D मतलब D जो है वो कहाँ पे रहेगा? That will be in the east. So see, this is a D. कितना है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। F is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमारे पास F है और D है। सो F और D के लिंकिंग में जो कोई भी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है उसमें से किसी एक को हम ले लेंगे, ठीक है। सो द लास्ट सेंटेंस, अभी आप लोग अगर ये सेंटेंस देखेंगे, D इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A। नाउ D इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A, मतलब A कहां पे रहेगा? A विल बी टू द नॉर्थ ऑफ D। अगर D साउथ को है A के, सो A रहेगा नॉर्थ को D के, बराबर। सो दिस इज 1 किलोमीटर अगेन। नाउ वी हैव F, D एंड A। सो अभी A से रिलेटेड अगर कोई हमें यहाँ पे टर्म दिखती है तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है।
सो अगर हम थर्ड सेंटेंस में देखें, देखिए थर्ड सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, दिस वन, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई. नाउ ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, दैट मीन्स ई इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए. सो दिस शुड बी ई. ठीक है. सो अभी आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. यहीं पे आपको समझ में आया कि विच 3 विलेजेस आर इन स्ट्रेट लाइन. सो दीज 3 विलेजेस आर इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लेकिन फिर भी हम बचे हुए जो दो तीन सेंटेंस है उनको भी ड्रॉप कर लेते हैं. ठीक है. क्या है ना कि कभी कभी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो वी विल कंप्लीटली ड्रॉ ऑल द गिवन सेंटेंसेस. सी, अभी फर्स्ट वन हो गया, ये भी हो गया. अभी सी ड्रॉ करना बाकी है. ओके, सी ड्रॉ करना बाकी है. सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए. सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए. So A is here and its east is here. So C will be here. Correct. And which is remaining now? Now the village B is remaining. B is 1 kilometer to the east of E. So E के east में 1 किलोमीटर पे रहेगा B. So this is our final figure. और अगर हम इस फिगर को देखें, so A, B and E, these are the 3 villages that are in line. Correct. So option B is correct. जैसे कि आप सब लोगों ने करेक्ट ऑप्शन गेस किया था. वेरी गुड. चलो ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस क्वेश्चन. चलिए ट्राई कीजिए. 30 seconds ओनली, नॉट मोर देन दैट. अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो आप फ्रैंकली बता सकते हैं. ओके. ऐसा नहीं है कि अगर आप नए नए हैं इस क्लास में, आज पहला ही क्लास है, देन ऑल्सो इट इज नॉट द इशू. यू कैन आस्क क्वेश्चंस 10. ओके. या 10. ओके ठीक है. चलिए. ओके. सो 10 आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है. वेरी गुड. देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है. ओके, वी विल ट्राई इट. लोकेशन बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए. लोकेशन बी, where is location B? Here it is location B, to the north of A. So A will be to the south and this is A. Okay. And C is the east of A. So C is the east of A. Here is a C and here is A. So the distance AB is 6 kilometers and distance AC is 8 kilometers. ठीक है. So the shortest distance in kilometers between the location B and C is 10 kilometers should be there. Pythagoras theorem apply कीजिए. 6 square becomes 36 and 8 square becomes 64. So that is equals to 100, and 100 is nothing but the square of 100 is nothing but the square of 10. So the correct option is A. Correct. Prerna, how is the answer? B is correct. Prerna has given answer B, 13. How? I think the option A is correct. Okay. Okay, no problem. चलो ठीक है. No problem, Prerna. No problem. ठीक है. So yeah, that's it about this question. Now let's move to the next question. This question is asked in UPSC 2015. So read the question and try to solve the question. So these are the options. This is little complicated question. थोड़ा सा complicated question है ये. Okay. So try to solve this. Again 30 seconds. Okay, B is, ठीक है, B is the correct option. बाकी के भी ऑप्शन एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, वो भी सही हो सकते हैं. ठीक है.
ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी बी है या फिर सी है, ट्राई कीजिए। बाकी लोगों के आंसर आ ही नहीं रहे किस किस ने आंसर नहीं दिया है, मैं नाम पढ़ लेता हूँ एक बार। राहुल जी, आपने आंसर नहीं दिया है। अनिल भाई ने भी आंसर नहीं दिया है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सी इज द ऑप्शन। ओके, ओके, सी इज द ऑप्शन, अगेन बी इज द ऑप्शन। ठीक है, बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद में हम ट्राई करते हैं इस ऑप्शन को या फिर आंसर को फाइंड आउट करना। ठीक है, ओके, बी, बी इज फाइनल। ओके, दैट्स इट। ठीक है, संकल्प का बी फाइनल हो गया। अभी बाकी लोग या फिर सब लोग ध्यान दीजिए। शाहिद एंड रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट अस सपोज दिस इज शाहिद। ठीक है, देख लेते हैं बी है या फिर सी है, ये हम देख लेते हैं वेरीफाई करके। ओके, सो दिस इज शाहिद गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड okay, just let me draw this here. This is Shahid going in this direction. So Shahid is going in this direction. So obviously Rohit will be going in the opposite direction. This is Rohit. Okay. So this after this from okay, sorry. Rohit and Shahid start from the same point in the opposite direction. After 1 kilometer, शाहिद always turns to left. Okay, शाहिद टर्न होगा लेफ्ट को, सो ऊपर जाएगा। ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है, सो हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। क्या करेंगे, रोहित मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है एंड शाहिद को मान लेते हैं वो इस तरफ जा रहा है, मतलब वन एंड द सेम, बराबर। सो नाउ शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट आफ्टर गोइंग 1 किलोमीटर। सो शाहिद टर्न करेगा यहाँ पे, 1 किलोमीटर आया, बराबर। ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। और रोहित टर्न्स ऑलवेज टू द राइट। सो रोहित ने राइट को टर्न किया, वो यहाँ पे आ गया। नाउ ऑलवेज टर्न्स मतलब वो बार बार क्या करते हैं, शाहिद लेफ्ट लेगा, रोहित राइट ले लेगा। सो इस तरह से वो करते ही जाएंगे। सो अगेन इफ ही टेक्स द लेफ्ट, दैट इज मीन्स आवर राइट, सो शाहिद विल कम हियर एंड रोहित टेक्स हिज राइट, दैट मीन्स आवर लेफ्ट, एंड ही विल कम हियर। ओके, सो कितना डिस्टेंस पार कर लिया दोनों ने भी, देखिए 1, 2 और 3 किलोमीटर, बराबर। 1, 2 और 3 किलोमीटर। सो आपको कंफ्यूजन क्या था कि वो 4 किलोमीटर पार करने के बाद में एक दूसरे को मिलेंगे, नहीं। 4 किलोमीटर पार करने के बाद में वो उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। अगर क्वेश्चन उस तरह से पूछा जाता, देन वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज दे आर मीटिंग हियर, करेक्ट, they are meeting here. So the option B is correct, that they meet after each has traveled 3 kilometers. Okay, Sankalp is having any doubt? Okay, Sankalp, if you have any doubt, you can type it in the chat box. Okay, yeah, correct. Okay, so if we consider, yeah, ठीक है, so option B is the correct option or option C is the correct option. Option B is correct for this particular question. Okay, so option B is the correct option. चलो ठीक है. Now question 10th, that is been asked in UPSC 2016. Okay, a person X was driving in a place where all roads ran either north south or east west, forming a grid. Roads are at a distance of 1 kilometer from each other in parallel. He started at the intersection of the two roads, drove 3 kilometers to the north, 3 kilometers west, and 4 kilometers south, which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated. Okay, so these are the options given here. So इसका जो आंसर है वो हमें तभी मिलेगा जब हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ओके,
सो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. संकल्प सेज 3 kilometers साउथ एंड देन 1 kilometer टू द नॉर्थ. ओके, लेट अस सी. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्या है कि एक शहर में क्या है कि कुछ रोड्स है वो सिर्फ नॉर्थ साउथ ही जाते हैं या फिर ईस्ट वेस्ट ही जाते हैं. ठीक है. और उन रोड्स के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 kilometer. सो हमें एक ग्रिड के फॉर्म में रोड्स ड्रॉ करने हैं. ओके, सो शेप्स आर देयर. ओके, सी. ओके ओके, ठीक है ठीक है संकल्प, डोंट वरी, वी विल ट्राई इट. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट रोड, लेट अस से. ओके, दिस इज सेकेंड रो रोड, नॉट रो. थर्ड रोड, fourth road, fifth road. So see, these are not parallel roads. Huh? You just consider this as a parallel roads. ठीक है. So ये हुए. मैं कुछ नंबर ऑफ रोड्स ड्रॉ कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए. ठीक है, ये मैंने कुछ रोड्स ड्रॉ कर लिए. सो ओके, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस ब्रश दैट इज हियर. ओके, सो लेट अस से. देखो क्या है कि इन सब रोड के बीच में का जो पैरेलल रोड्स है उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है. ठीक है. नाउ ही स्टार्टेड एट ए
Okay, students, those who have left, you can leave the class. We cannot continue the class today because there is a technical difficulty at our side. Okay, so most of the students have left the class, and you please also leave the class. We will continue the remaining portion in our next lecture. Okay. Sorry for the interruption. Bye bye, everyone.